एक समय कहते थे कि बंगाल जो आज सोचता है कुछ वैसा ही देश में भी एक समय के बाद घटित होता है। बंगाल को सदैव ही बुद्धिजीवियों की भूमि माना जाता रहा है, लेकिन अब स्थिति पलटने लगी है, क्योंकि यदि आज के वक्त में बंगाल में जो हो रहा है उसे देखकर कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा कभी देश में हो। इसकी वजह है बंगाल में फलता फूलता आतंकवाद। यह आतंक अब न केवल बंगाल में अपितु संपूर्ण राष्ट्र में फैल रहा है, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की इस दयनीय स्थिति के लिए यदि कोई सबसे बड़ा जवाबदेह है तो वह निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। और आज हम आपको बंगाल में फैल रहे इसी आतंकवाद की क्रोनोलॉजी को समझाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने शायद एक नया ही लॉन्चर बना दिया है, और यह है आतंकियों का लॉन्च पैड। जी हां, पश्चिम बंगाल से आए दिन आतंकी घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वास्तव में पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े आतंकियों को राज्य में अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया था, और उनसे पूछताछ में यह सामने आया कि पश्चिम बंगाल में टेरर लॉन्चिंग पैड धड़ल्ले से चल रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि अलकायदा का बंगाल के जरिए भारत में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क डेवलप हो गया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में आतंकी संगठन तेजी से अपना विस्तार करते पाए गए हैं। राज्य में अलकायदा की उपमहाद्वीपीय शाखा अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप या AQIS के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी मिल चुकी है कि आतंकवादी संगठन अपना विस्तार करने में तेजी से काम कर रहे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और खुफिया शाखा के सूत्र यह बता रहे हैं कि बंगाल में कम से कम 3 केंद्र या उग्रवादी संगठन के मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें से एक 24 परगना, एक हावड़ा और तीसरा उत्तर बंगाल में है, और इन तीनों ही जगह से देश के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में 3 मॉड्यूल के कम से कम 19 लोगों के नाम मिले हैं। इनमें से 6 को पकड़ लिया गया है। इनमें से 4 को STF ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन 13 लोग अभी भी फरार हैं, और ये 13 आतंक का काला खेल कभी भी खेल सकते हैं। कई राज्यों में पकड़े गए आतंकियों ने यह भी खुलासा किया है कि देश में अलकायदा का नेटवर्क तेजी से न केवल फैल चुका है, बल्कि वह अपने टारगेट सेट करने की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 परगना में 2, दक्षिण 24 परगना में 1 और मुंबई से 1 आतंकी पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन खान, जिसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए यह आतंकी एक मजदूर के रूप में मुंबई में छिप गया था। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी बाकी 13 आतंकियों तक नहीं पहुंच सके हैं। इस मामले में जो 13 आतंकी अभी भी फरार हैं, उनमें से अबू तलहा सहित कम से कम 3 लोग दक्षिण एशिया में अलकायदा संगठन द्वारा वांछित हैं। अहम बात यह है कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन्होंने सीमा पार करके इस देश में प्रवेश किया था। खुफिया विभाग के अधिकारियों को अंदेशा है कि उस संगठन के सदस्य पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत के कई राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए हैं, और यह देश के लिए एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आतंकी बंगाल में फलने फूलने लगे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे खेल के पीछे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी और उनकी पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार के नर्म होने से बांग्लादेश से लेकर म्यांमार के घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान भारत पहुंचे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि इस बात की पहचान किसी के लिए भी करना असंभव हो सकता है कि आखिर कौन शख्स आतंकी है और साधारण आर्थिक मजबूरी में भारत आया है। ऐसे में कई आतंकियों ने भी ममता बनर्जी की नीतियों का फायदा उठाकर एक घुसपैठिए और आतंकी यहां अपना आतंकी नेटवर्क मजबूत करते रहे हैं, जिनका सीधा संबंध अलकायदा से सामने आया है, जिसे ओसामा बिन लादेन ने जन्म दिया था। और इस संगठन का भारत से कनेक्शन स्थापित करना देश में स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर सकता है, जिससे जिन राज्यों में ये आतंकी रहते हैं वहां की मदरसों या अलग अलग तरीकों से कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने और उन्हें आतंकी गतिविधियों में लिप्त कर भारत को अस्थिर बनाने का प्लान किया जा सकता है। दूसरी ओर ममता बनर्जी को तुष्टीकरण से प्रेम है, और यदि हालात नहीं सुधरते हैं तो यही तुष्टीकरण ममता बनर्जी के गले की हड्डी का फांस बन सकता है।